सबका तो पुणात्माओं समझे हो कैसे कर पाओ बहुत नीरे कैसा लाओ ये संसार समझदाना ही कहता शाम तो पहले नो और गरीब दास ये वक्त जाते रो 20 पहले जो साधनाएं तुम करते हो ये युद्ध जैसा है, ये आपको मोक्षदायक नहीं है और तुम इन्हीं साधनाओं को श्रेष्ठ मान बैठे हो। ये संसार समझदाना ही कहता शाम तो पहले नो जून का महीना और ये हरियाणा का क्षेत्र और शराब पी के कोई पड़ा कुर्डिया पे गली में और पसीना पसीना बुरा हाल कुत्ते चाटे उसने। अब उसको कोई कह रहा उठ तुझे ठंड में ले चलता हूँ छाया में, वो क्या कहते हैं यही ठीक हो। तो हम सभी इतने अज्ञान रूप अंधकार के इस त्रिगुण की मई माया के इस भांग के नशे को हम इतना पी चुके हैं। कबीर ये माया अटपटी सब गटानड़ी और किस किस ने समझाऊं या कुएं बांध पड़ी। तो यहाँ बताते हैं समझा है तो शक दर पाओ और नीरे ऐसा दाओ। ये इस काल में भगवान मान बैठे तो तुम्हें मार है काट बुरा हाल कर रखा है और अब भी नहीं समझे नहीं लगे इस मार्ग पे तो कहते इस समय को रोया करोगे यार। दर्शकों ऋग्वेद और गीता जी के इन प्रमाणों से यह भी स्पष्ट हुआ कि ब्रह्म परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म तीन अलग अलग शक्तियां हैं, जिसमें सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म है जो वास्तव में परमात्मा है जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए। दर्शकों इन तीनों प्रभुओं की विस्तृत जानकारी जानने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो लिंक पर क्लिक करके अवश्य देखिए जिसका टाइटल है संपूर्ण सृष्टि रचना। दर्शकों अब आपके दिमाग में यह भी प्रश्न खड़ा होगा कि फिर वह परम अक्षर ब्रह्म कौन है, तो आपको बता दें वह परम अक्षर ब्रह्म कोई और नहीं बल्कि 600 वर्ष पूर्व इस धरातल पर सशरीर प्रकट होकर एक गरीब चुलाहे तथा प्रसिद्ध कवि की भूमिका करने वाले कबीर जी हैं। तो कबीर साहिब जी का नाम सुनकर भी आपको बड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि कबीर जी कैसे परम अक्षर ब्रह्म हो सकते हैं। दर्शकों यही आश्चर्य हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं कथावाचकों पंडितजनों को भी होता है। उसी से संबंधित देखिए यह वीडियो दुर्गा ब्रह्म परब्रह्म की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। उस समय भी कबीर परमेश्वर विद्यमान थे जिनका प्रमाण वेदों तथा गीता में भी मिलता है। सारे प्रश्नों का हम संशय का निवारण करेंगे। अब धैर्य रखो। अब हम चलते हैं गीता जी के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में। यहाँ पे कबीर को परमात्मा बताया। तो सर पंडित जी कहा जाता है वेदों का निचोड़ गीता है। 8वें अध्याय का निचोड़ गीता है। वेदों का निचोड़ गीता है ना, इनसे वेदों से भी प्रमाण ले लेते हैं। 8वें अध्याय वेदों से भी प्रमाण ले लेते हैं। बिल्कुल 8वें अध्याय के 9वां श्लोक निकालिए, फिर आपको बताते हैं। निकालिए। अब देखिए इतने सारे मिल रहे श्लोक तो जरूरी नहीं कि श्लोक गलत होगा। आप बता दीजिए। बता तो जैसे हमारे गुरुदेव जी ने बताया है ऐसा लाभ की आपको बताते हैं। आज तक किसी संत ने बताया नहीं परमात्मा को। गीता जी लिखा है 8 अध्याय के 9वें श्लोक में। जो पूर्ण संत होगा ना वही बता पाता है परमात्मा को, और किसी को नहीं पता। ये लिखा है कवियम पुराणम। गीता अध्याय 8 श्लोक 9 व 10 में लिखा है। गीता अध्याय 8 श्लोक 9 कविं पुराणम अनुशासितारम् अणोरणीयं समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर जो कवि रूप में प्रसिद्ध होता है वह अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाला अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य प्रकाशमान है जो साधक उस अज्ञान रूप अंधकार से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 10 प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं फलं पुरुषमुपैति दिव्यम्। वह भक्तियुक्त साधक अंतकाल में नाम के जाप की भक्ति के प्रभाव